नमस्कार। आज का मुद्दा है लीडरशिप स्किल्स इन फ्यूचर मैनेजर, यानी जो भावी कारपोरेट मैनेजर होंगे उनमें नेतृत्व के कौन कौन से गुण चाहिए। कुछ गुण तो ट्रेडिशनल होते हैं जो हमेशा चाहिए, जैसे टीम बनाना, अपनी टीम को मोटिवेट करना, क्राइसिस मैनेज करना और अपनी टीम मेंबर्स के सुख दुख में हिस्सा लेना और जिम्मेदारी लेना। टीम लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ये मोटी मोटी बातें हैं, आज हम बड़ी बड़ी बातें जानेंगे और बारीक बारीक बातें जानेंगे। उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स का पैनल है। उनको मैं इंट्रोड्यूस करूं। सबसे पहले अपने को, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और पैनल में ऊपर दाहिनी तरफ हैं प्रोफेसर सुभाष जगोटा साहब। सुभाष जगोटा साहब ह्यूमन रिसोर्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं। इनकी तमाम किताबें हैं, आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे। और इस समय फाउंडर और सीईओ हैं ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस के। तो देखिए, आज जो बात होती है लीडरशिप की, वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में होती है। कोई बच्चा कोई पढ़ता कहीं है, काम कहीं और करता है, जाना कहीं और पड़ता है और कई बार तो कई कई जगह काम करना पड़ता है। तो हमारा पर्सपेक्टिव ग्लोबल होना चाहिए। एक तो ये है। प्रोफेसर R.D. मिश्रा साहब हैं, डायरेक्टर ग्रेटर नोएडा प्रोडक्टिविटी काउंसिल है और चेयरमैन उत्तराखंड प्रोडक्टिविटी काउंसिल के हैं। अभी उनका नेटवर्क कुछ गड़बड़ हुआ है तो आ जाएंगे। और मिश्रा जी भारत सरकार के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के प्रोडक्टिविटी काउंसिल थी उसके भी डायरेक्टर थे। D.K. बख्शी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और ये चीफ मेंटर हैं और सीईओ हैं ग्लोबल चैलेंज कंपनी की। और काम का दायरा है इंडिया के अलावा थाईलैंड और कनाडा और ये घूमे हैं। मतलब कई का, यानी जिसमें अफ्रीका समेत इन्होंने काम किया, वर्क का एक्सपीरियंस है और जबरदस्त एनर्जी है बख्शी साहब के अंदर। तो मैं मिश्रा जी आएंगे, उनका हम इंतजार कर लेंगे। हम शुरू करते हैं कि लीडरशिप है क्या और इस समय लीडरशिप की चुनौतियां क्या है। क्योंकि देखिए, अब एक पूरा जो वर्क स्पेस है, जबरदस्त डिस्ट्रप्शन आया हुआ है और लीडर बनते कैसे हैं, तो सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर सुभाष जगोटा साहब, आप मेहमान हैं हमारे, आपका स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा यही समझाइए कि लीडरशिप होती क्या है और हम बात कर रहे हैं कारपोरेट संदर्भ में। कारपोरेट लीडरशिप क्या होती है और क्या ये जरूरी है कि जो अथॉरिटी में हो, टॉप बॉस हो, वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को हमेशा दिखाए, उसको मतलब इस्तेमाल करे, और करे तो किस तरह से करे कि वो लगे ना कि अथॉरिटी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इस्तेमाल हो जाए। त्रिपाठी जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। और मैं इस सारे लीडरशिप की परिभाषाएं तो हजारों हैं, लेकिन मैं इसको 3 शब्दों में कहना चाहता हूं कि लीडरशिप इज जोश, लीडरशिप इज जज्बा एंड लीडरशिप इज जुनून। ये 3 चीज बातें जो हैं वो लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं अभी रोटरी क्लब का फरीदाबाद में एलीट क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, मैं जुनून की बात कर रहा हूँ कि हमारे फरीदाबाद में बहुत हरियाली है। ऑलरेडी यहाँ लाखों ट्री लगे हुए हैं, लेकिन इस साल का हमारा जुनून क्या है कि अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में हमने ये फैसला किया कि वी विल हैव 3 lakhs tree to be planted only in Faridabad. You see, this is the जुनून। और 3 लाख ट्रीज हमने लगाने नहीं है, हमने 10 एनजीओ के साथ हमारी एक एमओयू साइन हुआ है। दे विल मेंटेन दिस प्लांट्स फॉर नेक्स्ट 5 years। नाउ दिस इज जरूरी है जी। जोश, जज्बा एंड जुनून इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जुनून हमारे बख्शी साहब बैठे हुए सामने, इनका जुनून देखिए ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम हम लोग घर में अपना
सब लूज कपड़े में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर लिया, and we used to pass the time. And this is one gentleman who has done more than 254 webinars during this pandemic period. I think he needs an applause. जी, great achievement. Yes. And this is a service to the society. He is not charging even money for this. तो ये कितना बड़ा देश के लिए योगदान है, देश के लिए बख्शी जी का जो जज्बा है, जुनून है, मतलब इसका कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा भी जुनून हो सकता है। बाकी जहां तक नॉर्मल परिभाषाएं हम कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि लीडरशिप इज एन एबिलिटी टू लीड, रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी इन अदर्स. He should have the capability to inspire others, influence others, and achieve the desired result. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट. तो लीडर को देखना है कि मुझे झगड़े से डिजायर्ड रिजल्ट मिलना है या शांति से मिलना है या प्यार मोहब्बत से मिलना है. His ultimate goal should be to achieve the desired result. कौन सा मेथड यूज करना है, ये लीडरशिप की सोच और समझ है. तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. एंड दूसरा, लीडरशिप शुड हैव द एबिलिटी टू यूटिलाइज द पोटेंशियल एंड हिडन टैलेंट ऑफ द पीपल अराउंड हिम. मैं अगेन बख्शी जी के ऊपर आऊंगा कि एक बहुत पहले 15-20 साल पहले एक डीएमए ने ऑर्गेनाइज किया था सेमिनार, और मुझे ये देखना था कि सारी गैदरिंग में से हु इज द वन मोस्ट डायनामिक पर्सन. जी जी आपके सामने बैठा हुआ, मैंने डीके बख्शी को चूज किया दैट ही इज ए मोस्ट डायनामिक पर्सन एंड आई वुड लाइक टू बी वेरी क्लोज टू हिम सो दैट वी jointly we can achieve the mutual goals. So this is what is a करिश्मा बख्शी जी. तो हमें यही करना है, दूसरों के पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है, उनको इंस्पायर करना है, उनकी जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालना है और उनकी प्रतिभाओं को आगे लेके जाना है. तो ये लीडरशिप का मैं समझता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. और जी प्रोफेसर आरडी मिश्रा साहब वापस आ गए हैं. एक राउंड कर लेते हैं सबसे. तो प्रोफेसर आरडी मिश्रा साहब, मैंने आपका परिचय दे दिया है. आप ग्रेटर नोएडा प्रोडक्टिविटी काउंसिल के डायरेक्टर हैं. आप जब नहीं थे एब्सेंस में, आपका नेटवर्क बड़ा हो गया था और उत्तराखंड प्रोडक्टिविटी काउंसिल के चेयरमैन है. उसके पहले भारत सरकार का जो कॉमर्स मिनिस्ट्री में प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, उसके माध्यम से आप पूरी दुनिया आपने घूमे हैं, तमाम ट्रेनिंग वर्कशॉप, और अभी भी करते रहते हैं. अभी भी लेह से लौटे हैं, मतलब कोरोना का भी डर नहीं है मिश्रा जी को, और लेह की सर्दी का भी डर नहीं है. पिछली बार तो हम गए थे तो वहाँ इतना जाड़ा था, ठंड थी, बर्फ गिर गई थी, तो बड़ा मुश्किल था. खैर मिश्रा जी, तो ये जो सुभाष जी ने कहा उसको थोड़ा सा आगे अगर ले चलें कि लीडरशिप के बेसिक जो है फ्रेमवर्क क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसमें, और टीम बिल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है उसमें. देखिए, इसके पहले कि मैं लीडरशिप को टच करूं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैनेजमेंट पार्लेंस में मोस्ट कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट अगर कुछ है तो वो है लीडरशिप. और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पिछले 100 साल में there was hardly any consensus as to what should be the basic definition of leadership. Finally, 1978, American Management Association came forward और उन्होंने डिफाइन किया leadership is a form of social influence and interpersonal relationship in which power and influence are unevenly distributed so that one person is able to direct the actions and behaviors of others. ये तो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा. जी जी जी. मैंने अपना एक डेफिनेशन दिया which is registered trademark. The leadership is the winning confidence of majority if not all of your subordinates. देखिए, एक बार मुझे मौका मिला वॉरेन बफेट साहब से मिलने का. आपने नाम सुना होगा. one of the biggest investor in the world. And that point of time 2013 में he was holding a corporate seminar at Delhi
so I also attended. उन्होंने कहा कि what is leadership? In my experience, that leadership is nothing but what I look around the people, the quality that he did business with the intelligence, passion, and integrity. But God forbid if the integrity and the attitude of the person is questionable and the man is highly intelligent, it can lead to worse scenario. आदित्य बिरला साहब, मैं इंडो गल्फ पहुंच जाता था, एक बार आदित्य बिरला जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, उनके एचआर हेड ने, श्रीवास्तव साहब थे, कि वो डॉक्टर मिश्रा हमारे यहाँ 8 साल से कर रहे हैं एंड उन्होंने 100% लोगों को कवर किया है, तो वो हमको बुलाए और कहने लगे कि सर ऐसा है कि मेरा लड़का कुमार मंगलम बिरला ये सीए करके आया है और अभी मेरे साथ है, तो क्या आप उसको कुछ बता सकते हैं कि एज टू हाउ टू लीड द एम्पायर। खैर वो कहानी है। तो मैंने केवल 3 बात उनसे कही, उनके बेटे से, कुमार मंगलम बिरला, जो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप है। हमने कहा यू शुड हैव द पैशन टू परफॉर्म, कमिटमेंट, करेज एंड कर्टसी, डेडिकेशन, डिजायर एंड डिसिप्लिन, इफेक्टिव एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग। इन चीजों को अगर आपने गुण मंत्र बना लिया, यू आर बाउंड टू फ्लोरिश एंड योर एम्पायर इज बाउंड टू फ्लोरिश। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। अगर आप देखेंगे, मुझे फिर एक बार मौका मिला रूसी मोदी जी से मिलने का 1985 में, ड्यूरिंग माय एमफिल प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई वाज डूइंग ए प्रोजेक्ट और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई जमशेदपुर में। जब मैं उसके कमरे में एंटर किया तो बड़े भारी भरकम थे, उनके लिए स्पेशल चेयर था। मैंने कहा मोदी साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू having allowed me to meet, but Dr. Misra, only 1 minute. I said, thanks, fine. And then after I was on the job, मैंने कहा, you are the Tisco undisputed king of Tisco empire. जब से मैं हाई स्कूल से पढ़ रहा हूँ, जब से मैं आपका नाम सुन रहा हूँ, आज I am lucky enough to meet you personally, as a matter of fact. What is your secret? He simply blushed and said, Dr. Misra, there is no secret. The only thing, if you want to insist me to reply, I will say that I believe my people down the line. That was the crux of success, as a matter of fact. और आज हमारे इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, तू डाल तो हम पात वाली कहावत चरितार्थ है। There is no positive interpersonal relationship, टीम बिल्डिंग की तो बात अब छोड़ दीजिए। जहां पर ऐसा है, the organization has a better future, should I say. जहां तक लीडरशिप की बात जो हमारे ऊपर आपने कही है, आई वुड लाइक टू इंसिस्ट 2 थिंग। एवरी पर्सन शुड बी विजनरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। इफ यू आर एबल टू सी व्हाट हैपेंड, नरसिम्हा राव ने जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाए, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर 372 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें 105 पब्लिक सेक्टर, मतलब ये है कि उन्होंने करे, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज मेड अ पॉलिसी दैट गवर्नमेंट विल नॉट फंड एनी लॉस मेकिंग कंपनी कम व्हाट में। और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि वी विल आल्सो नॉट गो बैक टू द लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर दोज हु हैड टेकन फॉर ग्रांटेड देयर सर्विसेज, बिग बोरोवर स्टील, मैं तो बहुत जगह गया हूँ, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में लीडर सब कहते थे बिग बोरोवर स्टील, हम तो सरकारी दामाद हैं, हमको कैसे नहीं पैसा देंगे। तो वो सारा फंडामेंटल्स फेल हो गया और बहुत सारे, चाहे वो स्कूटर्स इंडिया हो, चाहे और TSL है, BPCL है, अब इस सरकार ने हिम्मत दिखाई, उनको बंद ही कर दिया, HMT को बंद किया। अभी भी मैं आपको बताऊं 22 पब्लिक सेक्टर का लिस्ट जो है मोदी के टेबल में है, प्लानिंग कमीशन ने तैयार करके दिया हुआ है। जिस दिन ये इलेक्शन यूपी इधर 4-5 स्टेट का हुआ, वो भी अनाउंस हो जाएगा। दैट मीन्स टू से only performers will stay. Visionary इसलिए है, you must be able to foresee the future and then you must instill confidence in your subordinate. ये नहीं कि मैं विजन, भाई आप अपने सबऑर्डिनेट को भी इतना कॉम्पिटेंट बना दीजिए कि वो भी फ्यूचर की तरफ देखे। एंड यू हैव टू लुक एज टू व्हाट आर द चैलेंजेस दीस डेज। अगर आप देखेंगे, खासकर जो चैलेंजेस है वो ये है कि कस्टमर सेंसिटिविटी,
चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब आप देख लीजिए इसके केस में क्या हो रहा है, कस्टमर सेंसिटिविटी। मतलब ये है कि कस्टमर इज वैल्यू एडिशन। कस्टमर चाहता है अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विसेज, द लोएस्ट प्राइस। The second challenge, ever increasing and stringent government policies. Then scarcity of the talented manpower. Talented manpower, मेडिकल तो बहुत है। मैं ये कहता हूँ कि 3 तरह के एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस में है। जी पहले कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं कि वर्क, दे बिलीव, देयर सब्जेक्टिव बिलीव इज द वर्क एथिक्स। उनका ऐसा मानना है कि मुझे तनख्वाह मिल रही है, दे मस्ट कंट्रीब्यूट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ टू देयर माइट, सो टू से। बट एक सर्वे इस बात को बताती है केवल 10 से 15% आदमी इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दूसरा कैटेगरी है वर्थ, WORTH। पहला वाला काम प्रधान, दूसरा वाला दाम प्रधान। और 60 से 75% जनता जो है एम्प्लॉय जो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में इस कैटेगरी को बिलोंग करती है। और इकोनॉमिक्स अभी भी ये मान के चलता है, सो लॉन्ग देयर आर दिस कैटेगरी, 2 कैटेगरी ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन विल स्टिल फ्लरिश बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कमी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तीसरा कैटेगरी है जो वर्स्ट या जिसको कहते हैं हराम प्रधान है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादातर ये हो रहा, बिना काम किए जो चमचागिरी कर रहा है, दे आर एबल टू। अच्छा देखिए, एक्सपर्ट्स का यहाँ तक मानना है, जापानीज एक्सपर्ट्स कहते हैं लेट देयर बी 5 to 10% पीपल नॉट वर्क, हेवन इज नॉट गोइंग टू फॉल, प्रोवाइडेड इट मे नॉट हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द अदर 2 कैटेगरी। अब होता है ये तीसरा वाला कैटेगरी बिना काम किए सारा बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट तो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में नॉमिनेट हो जाता है, माफ कीजिएगा। तो ऊपर वाला कहेगा व्हाई शुड दे वर्क, स्लोली एंड ग्रेजुअली देन एग्जैक्टली बॉटम बिकम्स हेवियर। बॉटम हेवियर हो जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। जी सर। So at this point I would like कि DK बख्शी साहब, ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें मिश्रा जी ने बता दी, और खास करके कि बहुत सारे लोग हैं काम करना नहीं चाहते, बहुत सारे लोगों को काम का जुनून है, और लीडर को तो रिजल्ट देना है। नहीं सर, एक चीज और बताएं, तो वही मोदी साहब, रूसी मोदी साहब जो अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ टेस्को एम्पायर थे, 80,000 से 90,000 एम्प्लॉयज उनके अंडर में था। इट वाज ए हाईली डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन गिविंग बेस्ट ऑफ द रिजल्ट इन द स्टील सेक्टर। और जब नरसिम्हा राव ने 1993 में उसको इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया, ही फेल्ड मिजरेबली, बिकॉज एक चीज है लीडरशिप में, एडॉप्टेबिलिटी टू द सिचुएशन। वो प्राइवेट सेक्टर में थे और यहाँ पब्लिक सेक्टर में आ गए। और पब्लिक सेक्टर में आप जानते हैं स्टीयरिंग कमेटी होती है एयरलाइंस की। गुलाम नबी आजाद उस समय जापान में थे, उनसे पूछा भी नहीं गया, सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, और नरसिम्हा राव ने इनको बुला करके बोला आप चार्ज ले लीजिए। वो जब जापान से लौट के आया तो ही बस टेकन बैक, ये क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो उसको लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस तो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। ही स्टार्टेड बिहेविंग रूडली। और जो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में होती है उसके बारे में उन्होंने एक जगह पेपर में कमेंट कर दिया, आई डोंट केयर फॉर स्टैंडिंग कमेटी। बस एमपी लोग पीछे पड़ गए और इसको हटा के मारे। तो यू हैव टू हैंडल विद केयर, बिल्कुल एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। एग्जैक्ट, बिल्कुल। और जिस पॉइंट पे आप ले आए हैं उसमें सबसे जरूरी है समझना कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, चीजों को आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, लोगों को समझ पाते हैं नहीं समझ पाते, जहां आप काम करना है, परफॉर्म करना है, नई नई सिचुएशंस आ रही हैं। बख्शी साहब थोड़ा रोशनी डालिए, ये क्या मतलब एक और कैपेबिलिटी जो जिसके अंदर इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, ताकि समझ तो सके कि आप किस माहौल में हैं और ऊपर नीचे आपके कौन लोग हैं किनसे डील करना है। Tripathi ji, first of all, I am really excited to be among two very stalwarts, Dr. R.D. Mishra as well as Subhash Jagota ji भी हैं यहाँ पे। दोनों बड़े स्टालवर्ड्स हैं, गुरु प्रकार के हैं। अभी मैं सुन रहा था जज्बा, जोश और जुनून
और उसके बाद उन्होंने बोला पैशन की बात, टोटल अलाइनमेंट चल रहा है. नाउ यू हैव स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम डिफाइन करें, it's an ability to understand and manage your own emotions as well as to recognize and influence the emotions of those around you. Means अपनी emotions को पहले understand करना, और जितने भी आप लोगों के साथ काम करें, जैसे ऋषि मोदी की उन्होंने एग्जाम्पल दी, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर आ गए, मैनेजिंग देयर इमोशंस एंड इवन उनको छपाई करना और उसके साथ उनको इन्फ्लुएंस करें ताकि डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए. रिजल्ट है, अल्टीमेटली रिजल्ट काउंट करता है. अल्टीमेटली वो सुभाष जी ने बोला ना, डिजायर्ड रिजल्ट आना चाहिए. सो जितने भी टेक्निकल स्किल्स हैं उनको मैं सलाम करता हूँ. मैं नहीं कहता टेक्निकल स्किल्स के बगैर चलेगा, बट जो इमोशनल स्किल्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसमें जो सारी बातें भी हुई, जज्बा, जुनून, passion, commitment, desire, developing, strategy and all that, ये सारी उस चीज पे आते हैं जहां एक लीडर का रोल होगा to be 90% emotionally involved and only 10% on the technical aspect. क्योंकि कंपनियों में क्या देखा गया है या इवन कंट्रीज में क्या देखा गया, आज अगर Prime Minister Modi की बात हम करें, Prime Minister Modi is influencing people with emotions. अगर आप देखेंगे कोविड डेज में हमें एक रॉकेट लॉन्च करना था और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ से गए और उनके DRDO के जो नंबर 1 थे वो हो नहीं पाया, और वो वीडियो बड़ा वायरल है. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको वो रोए, and that director he cried, but what did Prime Minister Modi did? अगली बार जरूर करेंगे ऐसे करके वो वायरल हुआ है वीडियो. इससे बढ़िया कोई इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो ही नहीं सकती. और अगली बार वो लॉन्च हो गया बड़े प्यार से. सो देयरफॉर एक लीडर का जो रोल है वो इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ मैनेजिंग सेल्फ, मैनेजिंग अदर्स, और उन पे अपना इन्फ्लुएंस करना ताकि जो देश की प्रायोरिटी हो. मैं देश की भी बात करूंगा, मैं कंपनी की भी बात करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन की बात और ग्लोबल वर्ल्ड की बात करूंगा. जो मिशन हाथ में लिया हो, आई ऑलवेज टॉक वन ड्रीम वन टीम, जो मिशन हाथ में लिया हो उसे इमोशनल इंटेलिजेंस का 90% and 10% is on the technical aspect. So leader without emotional intelligence will not be successful at all. वही वाकई जज्बा, जुनून and जोश. Jazba, junoon and josh. Who am I? I am a champion. Who am I? I am a champion. Who am I? I am a champion. Who am I? I am a star. Who am I? I am a proud Indian. Who am I? I am a global Indian. So अगर वो चीज मन की बात क्या है? Emotional intelligence. He is connecting with the roots of the people. आज I don't know people. आज में बड़ा it's a great era for us the country. That Prime Minister Modi is around and creating this kind of leadership. I want to keep it short because जी नहीं अच्छा मुझे लगता है गीतिका भी कुछ कहना चाहती हैं। बिल्कुल गीतिका जी को जी अभी तक जो हम लोगों ने कई एस्पेक्ट कवर किए उस पे क्या कमेंट होगा, क्या कहना चाहेंगे? So sorry, today I'm not in a position to speak. These three people are like superbly great leaders, superb experience, and I'm like no one in front of them. जो यंगस्टार है, your youngster, आपने ज्यादा हमसे टैलेंट है, ऐसी बात है, we respect it. जी फ्यूचर मैनेजर, you are the future. So इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली बहुत अमेजिंग चीज है। हम आज के टाइम पे लीडर्स को कोच करते हैं। So even though Bakshi ji is telling me that I'm a future leader, but actually majority of my task is to train and coach the leaders who are going to take over.
So emotional intelligence, how we deal with it is, जैसे बख्शी जी ने बोला, it starts with your self-awareness. So it has major 5 components that we try to work on. The first and foremost is self-awareness. आपको अपने बारे में कितना पता है. So again, last time हमने एक बात करी थी जोहारी window and all that. So those things are still functional. अगर आपको अपने बारे में नहीं पता, you're not aware about your blind spots, you're not aware about your weaknesses, there's a very difficult part that you will be able to handle any situation. Apart from that, there's a major factor of motivation. That's self-motivation and then motivating others as well. How will you do it is you have to be emotionally very intelligent. How you react to a certain situation. So I'll give you a very classic example. When we coach some leader, they tell us a problem that, you know, ये ऐसा हुआ और उसके बाद से इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया. So we trail them back. कि ठीक है, उसने तो ऐसा किया, तुमने क्या किया? And then we ask the other question. Okay, now right now आप उस angry mode में नहीं हो, आपको immediately decision नहीं लेना है. So as a third person, can you think and tell us कि अब इस समय अगर वो situation दोबारा तुम्हारे पास आती, तुम क्या decision लेते? So if you know that you are a person that who gets angry very quickly, so that's your weakness. अगर आपको उस weakness के बारे में नहीं पता, तो आप उस anger में you will take the decision. So your decision not to take a decision when you're angry, that's emotional intelligence. That you're aware about the things, how to control the emotions of a particular situation. Other than that, we already discussed last time empathy. Empathy is a big part. So किसी की situation को समझना. So this has been very, very popular during this COVID time. किसी के घर में कोई केस आ गया, now you're still forcing them to work. This is completely going to backfire on you. So ने मुझे बोला था, मेरा कंट्री था जब मैं चाइना में. So he told me this thing that we are trying to hire more and more females in the organization. I said, I know China is very strong in female women power. Most, like 60% of the working population is female. But why is that your agenda? You know, females don't generally stay late or anything. It's like, no, I don't want to give them an option between family and this work. I don't want them to choose. I want them to collaborate both the things and work together. I think that was his way of dealing with the situation emotionally intelligently, that people never resign from there. People don't resign. They stay there for 3 years, 4 years, and they perform. The way we handle that situation, attrition बहुत ज़्यादा है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, pregnancies हैं, और कंपनियां बुला रही हैं. But when your leader is showing that kind of trust and using that emotion when he could have done the same thing others are doing. You know, this is a wonderful example that I can give you on emotional intelligence that has happened to me. I was there with my 6 months old kid. He didn't ask me, he didn't say that, नहीं, उसको बुखार है तो तुम नहीं जा सकते, या फिर 5 o'clock तुम late आए हो तो you have to finish the time. It's like, no, you know, you are intelligent enough, you are mature enough, you are above 18, you can vote, you can do everything. So I understand, you will take care of your work. If you can manage your kid, you can manage your family, then you can certainly take care of the work as well. So this is how he played with the emotion, which was a positive way with the emotions. He used the emotion to gain the confidence of people working under him. This is one beautiful example that always comes to my mind whenever I'm talking about emotional intelligence. I think this is just simple addition that I want to make. जी. I'm going back to Mr. Subhash Jagota साहब जी, आप ही के पास आ रहा हूँ. जैसे कई बार ये होता है कि लीडर जो है वो केवल हुक्म देते हैं या बैठे रहते हैं अपने केबिन में, और जबकि डिमांड होती है टीम की कि भाई आप खुद से करके दिखाइए या यू सेट एन एग्जाम्पल. तो ये क्या होता है, लीडरशिप बाय डूइंग या सेटिंग एन एग्जाम्पल, वो कितना इम्पोर्टेंट है? मैं आपको स्टार्ट करता हूँ हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी से. वो जो भी कहते थे पहले वो खुद करते थे. You see, he was a typical example of setting the example to other people. तो उनके जो बेटे हैं अनिल शास्त्री जी, डीके जी के भी बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, और इनके बेटे की शादी में भी वो आए थे. उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो कहते शास्त्री जी ने जब हमारे देश में अनाज की बहुत कमी हुई थी तो उन्होंने एक नारा लगाया, जय जवान जय किसान,
और उन्होंने सबको इंस्पायर किया कि अपने घरों में आप किचन गार्डन बनाइए, और दूसरा सबको बोला कि हर मंडे में आप लंच को स्किप करिए। तो मैंने अनिल जी से पूछा कि भाई ये नारा अचानक कैसे लग गया? कहता शास्त्री जी कभी नारा नहीं लगाते थे, हमारे घर में पूरे 1 महीने इंक्लूडिंग हिज मदर एंड हिज बोथ द सन्स, सब लोगों ने 1 महीने उपवास रखा, खाना नहीं खाया दोपहर को, और जब ये सक्सेसफुल हुआ उसके बाद में फिर उन्होंने अनाउंस किया दैट वी शुड नॉट टेक स्किप द लंच। तो लीडिंग बाय एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाल बत्ती ले लीजिए, हमारे देश में हर छोटा छोटा, चाहे वो एमएलए है, काउंसलर है या वो कमिश्नर है, हर एक के कारों के ऊपर लाल बत्तियां लगी थी और कितना ट्रैफिक में हैजर्ड हुआ था। बट द टॉप मैन, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड that I will not have lal batti in my car, then it went to all ministers, it went to all the states, it went to member of parliament and down below. तो अभी देश में हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि लाल बत्ती का जो कॉन्सेप्ट है खत्म हो गया। सो वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, और अगर हम खुद करेंगे तो तभी हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो नहीं लगे। सो आई थिंक लीडिंग बाय एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फ्लुएंस पीपल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। दैट्स माय स्टेटमेंट। सुभाष जी, एक और सवाल है, मैं उसका एग्जांपल जैसे सिविल सर्वेंट से दे सकते हैं कि कई बार होता है कि अचानक उन्हें भेज दिया जाता है सर्टेन सिचुएशंस में, पहले से नहीं पता होता। या आप यही देख लीजिए कि अफगानिस्तान में जो क्राइसिस डेवलप हुई बिल्कुल सडन थी, किसी को अंदाज नहीं था, पहले से पता भी नहीं होता है। तो हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन जिनका आपको पहले से अंदाज नहीं है और आप को आ गया, अचानक से क्राइसिस आई, अचानक से कोई सिचुएशन आई और आपको आपके ऊपर के जो टीम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो लीडरशिप है, उन्होंने कहा अचानक से आपको ये टास्क करना है। तो इन दैट सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ग्रैस्प करते हैं चीजों को? I will tell you, I was working in escorts. It was a motorcycle and scooter division, and I was heading the HRD in that company. We had almost 3,000 people. Suddenly, this Yamaha plant came, and I was told by one of the general manager, Mr. Jugota, you are being transferred from tomorrow to Yamaha plant. Believe me, I could not sleep the whole night. कि मैंने ऐसा कौन सी गलती कर दी, मैंने यहाँ कोई गबन तो नहीं किया इस कंपनी में, और मुझे अचानक ट्रांसफर कर दिया है तो मेरी बेइज्जती हो गई, लोग क्या कहेंगे। तो एक तो ये कहने का तरीका है। दूसरा, देयर वाज अनदर जनरल मैनेजर, ही इनवाइट एंड आई वाज वेरी अपसेट एंड एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट। अनदर जनरल मैनेजर मिस्टर बीबी भाटिया, ही कॉल्ड मी इन हिज कैबिन एंड ही टोल्ड मी, सुभाष, हमने एस्कॉर्ट्स की सारी फैक्ट्रियां, चाहे वो पटियाला है चाहे फरीदाबाद है, सबको स्टडी किया, एंड यामाहा इज गोइंग टू बी ए प्रेस्टिजियस कंपनी फॉर द होल वर्ल्ड, एंड हमें तुम्हारे से अच्छा कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं, एंड वी थॉट दैट यू आर द बेस्ट लीडर to guide that plant, and you be there, and you will be the heading the plant, but you will also advise the existing plant. और देखिए कहने का तरीका, 2 मिनट में I was at the top of the world. I was so happy and excited, and I told all my relations, oh, I am being elevated to Escorts Yamaha plant. तो ये कहने का तरीका जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है कि सडनली somebody is told from tomorrow onward you are being transferred. तो ये आप तो अपनी पोजीशन का एक नजायज फायदा उठाते हैं ना। हर एक आदमी के अपने फैमिली सर्कमस्टांसिस हैं, कई प्रॉब्लम है, तो वो देखना पड़ेगा। तो सडन चेंज आई थिंक आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। अगर कहना है तो इंस्पायर करके करेगा, और फिर हाँ कॉन्फिडेंस में लेके और उनको उसकी जिम्मेदारी का महत्व का कम से कम कि हाँ भाई हम आपको एक महत्वपूर्ण काम दे रहे हैं। जी एक्चुअली जस्ट टू ऐड अ बिट ऑन दिस लीडिंग बाय एग्जांपल, जी तो कि हमारा आज का टारगेट इज यंगस्टर्स, इसको बहुत सिंपलीफाई करके एक चीज समझा सकते हैं। जैसे कि आजकल लीडर्स क्या होते थे, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट इट इन कम्युनिकेशन, एक्चुअली लास्ट सेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे टेकिंग कॉल्स ऑन अ वीडियो कॉल।
So if you're leading a team, simple thing, आप सबसे बोल रहे हैं कि भैया आप जब सुबह कॉल लें तो आप वीडियो कॉल पे कॉल करें, लेकिन आप खुद अपना कैमरा ऑफ करके बैठते हैं. So बहुत सिंपल चीज है. You're asking something but you're not doing it yourself. Then दूसरी चीज मैंने देखी है, काफी लीडर्स या मैनेजर्स या whatever you say, they tell you that नहीं, it's okay, be calm. This crisis can be handled by being calm. लेकिन आप पैनिक कर रहे हैं, आप उल्टे ऑर्डर्स दे रहे हैं. You are not able to manage the situation by yourself. So what we need to do is first we need to show it to them on a simple situations by doing it. So when we say leading by example, it doesn't mean the leader has to be technically evolved in everything. But at least they should walk the talk. If you are preaching something to somebody, you should be able to follow that up. Otherwise, your words will come out very hollow. उसमें कोई सेंस नहीं है. Next time से when you speak, people will be like, ठीक है, वो तो कहते हैं. It's a very simple version of leading by example. Absolutely right. वो तो बिल्कुल ठीक है. मिश्रा जी, आप तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, पढ़ते भी हैं क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ कुछ लिख दीजिए तो कहते हैं तैयारी करनी है. ये जो 25-30 सालों में आपने खुद देखा है, तो कितना चेंज आया है जो लीडरशिप का काम करने का तरीका है, और पर्टिकुलरली जो ओल्ड जनरेशन के लीडर्स हैं उनको यंगर जनरेशन के साथ कैसे मतलब टीम अप करना चाहिए, कैसे मतलब उनको ये भी ना लगे कि हम जनरेशनल गैप भी ना लगे या उनको फील ना हो, और उनको आप इंस्पायर करें. देखिए, लीडरशिप के बारे में मैंने कहा कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल है, बट इफ समवन इज एबल टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी and my human, then perhaps he can succeed. Leadership is a human characteristics which lifts a man's vision to higher heights, raises a man's performance to a higher standard, and builds a man's personality beyond his normal situation. A leader does not only guide the subordinate but provides a psychological shield. अब आप देखेंगे कि अगर इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड ए कॉन्फिडेंस इन योर सबऑर्डिनेट, यू कैन अचीव व्हाट नॉट. आई कैन रिमाइंड यू, देयर वाज ए डिस्कशंस इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हेन टी.एन. सेशन वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर as to how to control these political people, those who have created hue and cry and all kind of nuisance in the country. You will not believe, within 1 month he was able to control, and the country must appreciate because he brought a total electoral reform in the country. And one of the interview with the television, उसने ये कहा था मेरे पास केवल 3 घंटे का काम है. See, doing such a big transformation within no time, the credit must goes to him because he believed these people down the line, delegated. आज के जो लीडर्स होते हैं वो होता क्या, अच्छा काम हो गया तो मेरी बदौलत, और कोई फेलियर हो गया तो बहुत फूहड़ सबऑर्डिनेट है हमारे पास, हाउ कैन आई परफॉर्म, you know, that kind of person will not never be respected as a matter of fact. So leadership is nothing but you have to win the confidence and accordingly you have to. देखिए एक चीज बता दें, you might have seen the statue of Lord Ganesha. Lord Ganesha की जो उनकी क्वालिटी है वो लीडर्स के अंदर होनी चाहिए, शार्प आईज फॉर कीन ऑब्जर्वेशन एंड फोरसाइटेडनेस. उसके बाद लॉन्ग ईयर्स होते हैं उनको टू कलेक्ट इनफ इन्फॉर्मेशन. आप कमरे के अंदर बैठे, यू मस्ट बी एबल टू असेस व्हाट इज गोइंग ऑन even outside. Long trunk for strong smelling power to anticipate problems. जी हाँ, पहले से आप anticipate करिए what kind of changes that may be encountered. Big stomach to digest things without discrimination. अब बहुत होता है कि एक आदमी उसके चुगली कर दिया, वो कर दिया, but you have to take the crust. So their broad forehead for keen and sharp memory. लीडर की सबसे बड़ी चीज ये है कि लीडर मस्ट हैव एडेड इंटीग्रेटेड नॉलेज. हाउ मेनी ऑफ अस रियली ट्राई टू सप्लीमेंट नॉलेज बाय साइड रीडिंग्स? बताइए. सब मेडिकल टाइप के हो गए हैं. 90% इंडिया में लीडर्स जो है मेडिकल हैं.
challenging transformational. Transformational means status quo is not acceptable. It has got to be give up. फिर जो लॉर्ड गणेशा की क्वालिटी एक्सप्रेशनलेस फेस टू कंसील द इमोशंस की बात आ रही थी. इमोशनल, if you are highly emotional, you are subjected to be exploited by the subordinate. Then pen is, एक हाथ में कलम रखिए, to must make note relevant notes. Then sweet is another head to reward the good staff. Weapon is 100 to punish. आज के पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में पनिश करना, इट इज ये हरकुलियन टास्क. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी लेह में सेमिनार कर रहा था मैं, और सफदरजंग पे वहाँ के सीबीओ थे, वहाँ पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन थे. उन्होंने कहा सर 2017 में एक लड़का दूसरे का मार्कशीट ले करके डॉक्टर बन गया, हमारे यहाँ अपॉइंट हो गया. समझे साहब? अब उसने अखबार में अपनी मैरिज के लिए निकाला. चलिए, इत्तेफाक से लड़की वाला जो था वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का था. जब उसने कहा मेरा बेटा तो सफदरजंग में नौकरी करता है, तो वो पहुंच गया सफदरजंग इंक्वायरी करने के लिए. उस नाम का तो कोई लड़का नहीं मिला. सारी स्क्रीनिंग कर गए तो दूसरा नाम मिला. बोला हाँ यही नाम तो बता रहा वो, ठीक है. और 2017 से लेके अभी तक वो उनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है, हमने व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट. समरी इसको खत्म. देखिए, जब तक आप देखिए लीडर सॉफ्ट भी हो हार्ड भी हो, अगर हमारे सबऑर्डिनेट को पता है डॉक्टर मिश्रा के पास कोई पावर नहीं है, विल दे केयर फॉर मी? बट डजंट मीन ऑल द टाइम आई हैव टू बी वेरी वेरी ऑपरेसिव. ऐसा नहीं है. मुझे पता है, एक राहुल बजाज गए थे IIT के कन्वोकेशन में, तो उन्होंने कहा, मैं ये हम बात कर रहे हैं 97-98 के, उन्होंने कहा वी वांट पावर्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू सैक. कन्वोकेशन एड्रेस खत्म हो गया, तो उसके बाद एक लड़के ने कहा सर यू सेड यू वांट पावर टू सैक द एम्प्लॉइज, सो विल यू कीप ऑन सैकिंग? उसने कहा माय डियर बॉय, इफ यू कीप ऑन सैकिंग देन परहैप्स यू कैन नॉट रन द एम्पायर. एक फियर साइकोसिस नहीं है. हमारे डर होना चाहिए. हमारे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में कानपुर में एक वाजपेयी साहब थे, हमें तो नाम नहीं लेना चाहिए पर मैं ले रहा हूँ. अच्छा, ही वाज सुपरसीडेड. मैं 18 आदमी को सुपरसीड करके डायरेक्टर बना, ठीक है साहब. अब वो जो है बड़ा डिमोरलाइज फील करते थे, बट आई यूज्ड टू कीप हिम. वाजपेयी जी कोई बात नहीं, काम करो, फ्री है, यू आर फ्री, व्हाटएवर यू वांट टू डू. लेकिन वो लंच टाइम पे क्रिटिसाइज ही करता रहता था. अरे बहुत जूनियर, हमसे 14 साल जूनियर है, डायरेक्टर बन गया. अच्छा, एनीवे पीपल यूज्ड टू गिव मी फीडबैक. तो एक बार हेडक्वार्टर से एक फैक्स आया, परफॉर्मेंस इज गोइंग ऑन डाउन, सो द हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल इज कंसर्न अबाउट दिस. मैंने मीटिंग बुलाया, सबके 18 ऑफिसर्स थे, और उसके बाद जो है मैंने सबको चाय पिलाया. फिर मैंने शेयर किया, दिस इज द कंसर्न ऑफ डायरेक्टर जनरल, रेवेन्यू इज गोइंग डाउन. तो वो धीरे से बोलने लगे, अरे साहब डायरेक्टर जनरल का काम क्या है, यही तो करना, और उनको काम है क्या है, फैक्स तो भेजना होता है. तो उसमें सी द रिपरकशन, जो 8 असिस्टेंट डायरेक्टर नए आए थे उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा. वो कहेगा ठीक है ये भी हरामखोर संस्था. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू प्रेज माई सेल्फ. पूरे इंडिया में 22 ऑफिस थे, मेरा परफॉर्मेंस सबसे हाईएस्ट पे था. Therefore, that was the reason I superseded 18%. 18 लोगों को supersede किया. बहुतों ने कहा अरे कौन सा जुगाड़ लगा, हमने कहा प्रधानमंत्री ने टेलीफोन किया था. काम करो, हरामखोरी मत करो. बिकॉज जो आदमी काम करेगा उसका कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलता है कम वॉट में. ये मैं यंग लीडर्स को बोलना चाहता हूँ. देखिए, शुरू में आपको मेहनत बहुत होगा, लेकिन इसका बेनिफिट आपको आगे चल के बहुत मिलेगा. If you are branded as a medical sort of leader, if you are branded as a हरामखोर, so ठीक है, but people will come to know. So मेरा ये कहने का मतलब है कि लीडर्स बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, और आज हमारे कंट्री में पनिश करना मुश्किल हो गया. लेकिन मोदी के आने के बाद एक 56J निकाल दिया, FR 56J. FR 56J में क्या है, जिसको चाहिए कान पकड़ के उसी दिन निकाल दीजिए, विदाउट एक्सप्लेनिंग और असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ. तो इससे एक दहशत हुआ है. जो पहले था तो सही, ये 56J कोई यूज नहीं करता, बट दिस गवर्नमेंट स्टार्टेड यूजिंग.
और कंफर्टेबल पोस्चर, जो ये क्वालिटी है आपके गणेशा की, कि कितना भी चैलेंजिंग, आप चैलेंजिंग की बात कर रहे थे, अभी अफगान में चैलेंजेस आ गया, ट्राई टू बी कूल, कंफर्टेबल, वॉच द सिचुएशन, have your SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat, and then take a right decision. Leadership is nothing but taking the most right decision at right time. अगर आप नहीं कर सकते हैं, then perhaps you cannot survive. This is what I mean. जी। अच्छा बख्शी साहब, ये लीडर और मैनेजर क्या एक ही शब्द है, एक ही मतलब एक ही काम होता है दोनों का, या इज देयर एनी डिफरेंस? त्रिपाठी साहब, बहुत मजा आ रहा है इस डिस्कशन में। नहीं सर, इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। एक मिनट पहले बख्शी जी का सुन ले, पहले बख्शी जी का सुन लें मिश्रा जी, एक मिनट जी। एक जमाना था कि मैनेजर हुआ करता था। मैं आपको अपना करियर का नाम नहीं लूंगा, सॉरी टू से, मैं उसको खड़ूस मैनेजर बोलता था। मैं ये आपका जो ये नाम इस्तेमाल करते हैं ना डॉक्टर मिश्रा, उसका नाम दे दीजिए कामचोर, वो बड़ा ठीक रहेगा। कामचोर बेटर रहेगा। हराम प्रधान वही कामचोर ही है। कामचोर बताइए, वो बड़ा रिस्पेक्टेबल बनता है, बेटर, थोड़ा रिस्पेक्टफुल है। एक वक्त था रिस्पेक्टेबल लगता है। एक वक्त था वो जो मैनेजर था, उस मैनेजर को सिर्फ अपने काम से मतलब था और कुछ नहीं था। तो मेरे पास भी जब मैं करियर शुरू किया है, और सुभाष जी को भी पता है, उसके बाद भी बड़े चैलेंजेस आए, ऐसे मैनेजर आए ऊपर जो सिर्फ काम से काम मतलब रखते थे। आप कह रहे थे ना 20 साल पहले, उनको काम से मतलब था, उनको कोई इमोशन से मतलब नहीं था, उनको टीम से मतलब नहीं था, उनको बाकी रिलेशनशिप से मतलब नहीं था, उनको मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, अगर कल मैं ऑफिस से निकला हूं और मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, दूसरे दिन काम पे लग जा, एक बार भी नहीं पूछा भाई कल क्या हुआ, आपकी वाइफ का सब ठीक ठाक है। तो ये जो लीडर है, वो लीडर सबसे पहले पूछेगा, अरे आप आ गए, हाउ इज योर वाइफ नाउ, एवरीथिंग ओके, ओके गुड गुड गुड, और फिर वो काम पे लगा देगा। तो ये जो पुराने सडियल मैनेजर थे, सॉरी टू से, वो सिर्फ मैनेजर इज वर्क ऑन फोकस ऑन वर्क वर्क एंड वर्क, उनको मतलब नहीं कोई रिश्तेदारी से, पर्सनल इमोशंस कुछ नहीं। व्हाइल एज अ लीडर, अभी रूसी मोदी जी का, जे ईरानी जी का, राहुल बजाज जी का, आदित्य बिरला जी का, बड़े बड़े लोगों का, ब्रिजमोहन मजाल जी, बड़े बड़े लोग का, मेरे जिनके साथ मैंने 10 साल काम किया, मिस्टर DK जैन और अक्सर पारकर, उनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो ये सारे लीडर हटके हैं। सो मैनेजर इज फोकस्ड ऑन वर्क, बाकी बाहर में जाए। लीडर इज फर्स्ट वरीड अबाउट टीम, सिनर्जी, कंपैशन, कमिटमेंट, डिलीवरी। एंड दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आप 20 साल की बात करें या 10 साल की बात करें, मैं तो फरवरी 2020 की बात कर रहा हूँ और अगस्त 21 की बात कर रहा हूँ। इन 16 महीने में दुनिया में लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप ट्रेंड, लीडरशिप थिंकिंग, लीडरशिप कंपैशन, लीडरशिप पैशन, एवरीथिंग हैज चेंज्ड एंड इट विल फर्दर चेंज। और अगर कोई भी मैनेजर या कोई भी लीडर इन 16 महीने के बाद भी नहीं समझा, राम सत्य है, क्योंकि ये 16 महीने हमारे लिए एक बड़ी चुनौती आई थी ह्यूमन रेस के लिए ग्लोबली। आप देखिए किसी भी देश में, किसी भी कलर में, किसी भी लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर हो, क्लार्क हो, बैंक मैनेजर हो, एयरलाइन का पायलट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी लेवल पे बहुत फर्क आ चुका है थिंकिंग में, पैशन में, कमिटमेंट में, कंपैशन में। तो मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में, जो आने वाले 5-6 महीने, जब हम पोस्ट कोविड के, अभी हम BC की बात करते, बिफोर कोविड, DC, ड्यूरिंग कोविड, भी हम BC नहीं है, और आफ्टर कोविड या PC, आप जब हम उसमें पहुंचेंगे,
leadership is already gone through tremendous change, and it will keep on evolving and changing every time. You don't know what is going to happen tomorrow, what kind of volatility is going to be there. It will again change. So it is an ever-changing attitude, behavior, commitment, decision making, evolving, and firmness. And genuineness. So therefore, we will keep on changing. ये कोई static नहीं है. It will always change. So 20 साल पुरानी छोड़िए, कोविड से पहले, कोविड के बाद की लीडरशिप स्टाइल की बात करिए. That's what I can say. If I may add, it's a very Yeah. simple thing जैसे हम लोगों को समझाते हैं, is manager is your title, is a job. Leadership is the way of life. लीडर सिर्फ इन दी ऑफिस ऑफ दी ऑफिस नहीं होता है. जो लीडरशिप रोल में होता है, जो इस लीडर बॉर्न लीडर कहते हैं, या जो लीडरशिप एटीट्यूड में होता है, वो हमेशा ही लीडरशिप में रहता है. यू कैन नॉट टेक द क्वालिटीज आउट ऑफ इट. सो उसका लीडरशिप का जो कम्युनिकेशन वे होगा, वो यू कैन नॉट टेक इट आउट. कि वो जब नौकरी पे जाएगा तो ऐसे बात करेगा, उसके बाहर डिफरेंट तरीके से बात करेगा. उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पर्सपेक्टिव विल रिमेन. इट विल नॉट डिफरेंशिएट ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब. सो दिस इज अ वन मेजर चेंज on that. और जो बख्शी जी कह रहे हैं, there's a very beautiful theme going on these days. We talk a lot about it. It's called inclusive leadership. So all the characters जो अभी हमने डिस्कस करे थे, ये सारे के सारे उस inclusive leadership के अंदर आते हैं. It's like जो youngsters आपसे चाहते हैं leadership के बारे में, that's all basically compiled in the inclusive leadership, how we go ahead with. See, I would like to add one thing as regards the difference between manager and a leader. Manager deals with all the complexities of the organization. Leadership is about coping with the change. Second, it's a very hairline difference. Management deals with the deployment of all the resource in the organizations, whereas leaders, they are concerned with the manpower and is responsible for bringing change in the organizations. Only one resource. If you can really bring a change, so therefore a leader is a manager, and manager may not be exactly the leader. So both the characteristics, hairline difference is that leaders deal with the deployment of one resource, namely manpower, and is responsible for bringing change. If someone has not brought any change, maybe change in the structure, style, whatever, then perhaps he is a manager. Unless you bring about a change, then only he is going to be a leader. बख्शी साहब, आप अभी पैंडेमिक की बात कर रहे थे, कोरोना या कोविड पैंडेमिक. तो इस तरह के जो भयंकर मतलब चीजें आती हैं, डिस्ट्रप्शन तरह तरह के होते हैं. आपके काम में होता है, सप्लाई चेन में होता है, प्रोडक्शन में होता है, कई बार जो आपकी चेन ऑफ कमांड है उसमें भी तमाम डिस्ट्रप्शन हो जाते हैं, डिसलोकेशन हो जाते हैं, टूट जाती हैं कड़ियां. तो हाउ टू हैंडल, हाउ टू कोप विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन? आपने तो नाम खुद ही लिया, हाउ टू कोप. मैं इसका नाम लूंगा. मैं इसका नाम दिया हुआ है कोविड में कोविडेबिलिटी. एंड कोविडेबिलिटी में एक नई कॉम्पिटेंसी मैंने बनाई है. कोविडेबिलिटी में सबसे पहले कोपेबिलिटी. कोपेबिलिटी ये सबसे बड़ी कॉम्पिटेंसी है आज के वक्त की. अगर एक लीडर की कोपेबिलिटी हाई हो, और अभी डॉक्टर मिश्रा भी बता रहे थे, उसके बाद कोपेबिलिटी के बाद उसका कंपैशन हाई हो, उसके बाद कमिटमेंट हाई हो. कोपेबिलिटी, कमिटमेंट और उसका कम्युनिकेशन हाई हो, क्योंकि कम्युनिकेशन इसी में करना बड़ा जरूरी है. जब घर में लोग बैठने लगे, फटाफट जूम आ गया और कम्युनिकेशन शुरू हो गया टू वे. और उसके बाद जो कोविडेबिलिटी में हुआ, उसके बाद क्या किया लोगों ने वो इमीडिएट अपने जो प्रेजेंट धंधा जो चल रहा है उसका स्वॉट किया. जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा ने स्वॉट की बात की कि हमारे बिजनेस में अब क्या करें, अब तो फंस गए, हम कैसे करें. तो इमीडिएटली लोगों ने कहा हमारी स्ट्रेंथ क्या है. लोगों ने डब्ल्यू को देखा. मैं डब्ल्यू को कभी वीकनेस बोलता नहीं, मैं डब्ल्यू को बोलता हूँ वर्किंग ऑन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. क्योंकि जब मैं वीकनेस बोलूंगा, मैं गीतिका मेरे से छोटे, मैं कहूंगा आई एम हर बॉस, गीतिका टुडे आई हैव टू टॉक अबाउट वीकनेसेस ऑफ योर्स, शी विल बी बैंग,
But the moment I tell Geetika, I want to talk to you about W, which is working on area of improvement, she will come forward. So strength, working on areas of improvement, opportunities, इतनी मुश्किल के बाद opportunities क्या है? और T बोला डॉक्टर मिश्रा ने threats, मैं तो threats नहीं बोलता, transforming solution, क्या solution है? और जब आपने ये control किया, ये C's बता के capability, compassion, commitment, communication और SWOT को लिया, तो आप इसको then you can address those issues. और मैं आज भी बता रहा हूँ पूरी दुनिया में around the world, this pandemic is nothing. There could be many more challenges which we will face. और challenges आएंगे. Keep yourself ready for those capabilities. And leader का role है. रतन टाटा, सलाम करते हैं रतन टाटा, जिसने एक बंदे को भी नहीं निकाला और उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में how he dealt. I will say even Mr. Mukesh Ambani, how he supported this thing. A lot of people and छोटे businessmen, जो 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, 50, I have certain 100 crore people, SMEs, even they support it. So तैयार हो, change is law, growth is optional, choose it wisely. Kiran Bedi says always, because और मुश्किलें आने वाली, कोई easy नहीं होने वाला लाइफ और टफ होने वाली है। आज मैं 61 साल का हो गया और आज रक्षाबंधन का दिन था तो हम भी गए थे गुड़गांव ये सारे लोगों से मिलने के लिए, तो सबने कहा कि आप 61 पे तो आपको तो यू शुड टेक आराम। लेकिन जब मैं मिश्रा को जब मैं देखता हूँ, सुभाष जगोटा जी का अभी हमने 75th ईयर बर्थडे मनाया, हम तो भी बच्चे हैं, हमें तो 25 साल काम करना है। सो जितने भी यंगस्टर अभी सुन रहे हैं इस चीज को, आज की डेट में कोई रिटायरमेंट नहीं है, काम करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। जब सुभाष जी ने बोला 250 254 वेबिनार्स मैंने किए, नॉट अ सिंगल रुपी, नॉट अ सिंगल बाट, नॉट अ सिंगल डॉलर, एंड आई स्टिल कीप ऑन डूइंग। बिजनेस मेरा ठीक नहीं चल रहा है अभी भी, लेकिन किसी को निकाला नहीं। ये लीडरशिप है, सबको काम रखा, चाहे हमने पहले 50% तनख्वाह दी, फिर हमने शुरू किया उनको देना। That is what you need to be doing in today's world. And youngsters को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, do not forget the producers and directors of yours. We are producers and directors of the new generation. Respect them. Touch the feet of Dr. R.D. Mishra. Touch the feet of Tripathi Sahib and Subhash Jagota and move forward. Don't underestimate your producers and directors. तो आपने जहां बात खत्म किया है बख्शी साहब, यंगस्टर्स के लिए मैं समझता हूं कि आखिरी कमेंट, क्योंकि हम लोग 1 घंटा करीब होने वाले हैं, तो जो यंग लीडर आने वाले हैं, फ्यूचर लीडर्स आने वाले हैं, निकल रही फौज तमाम जो इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं या कॉलेजेस से निकल के आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या उनको वो जब कारपोरेट वर्ल्ड में कदम रखेंगे, क्या एबिलिटीज लेके उनको आना चाहिए और क्या वहां एक्सपेक्ट करना? बिल्कुल, लर्न। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर इंडिया को किसी ने ट्रांसफॉर्म करना है, the only method is if the youngsters come forward, these youngsters only can transform the nation. और मेरा मैसेज यंगस्टर को है, do not become the cry baby, do not become victim of your negative thoughts. There is no point in wasting time ये पॉलिटिकल की बातें करना और अपने कॉलेज की बुराई करना, दोस्तों की बुराई करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो आपके काम में बड़ी अड़चने आएंगी, आपको आगे निकलना है। तो एक छोटा सा कपलेट है कि चलना है तो चलो, निकल आएंगे रास्ते खुद ब खुद। चलना है तो चलो, निकल आएंगे रास्ते खुद ब खुद। कभी रास्ते आंधियों को नहीं रोका करते। क्या बात है, क्या बात है। तो आंधी बनना है और आपको आगे बढ़ना है प्रगति की ओर। दूसरा मेरा मैसेज है कि जिंदगी में आपको बड़े अच्छे लोग मिलेंगे,
इन अच्छे लोगों को, मिश्रा जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, बख्शी जी हैं, सो मेनी पीपल आप यू विल कम अक्रॉस, और बख्शी जी तो गुरु हैं वर्ल्ड के नेटवर्किंग में। जी तो जी आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आएंगे, ये तो आपकी किस्मत है। मैं ये कहूंगा कि अच्छे लोगों का आपकी जिंदगी में आना आपकी किस्मत है, लेकिन उनको संभाल के रखना आपका हुनर है। Wow, क्या बात है, क्या बात है। beautiful, तो beautiful. नेटवर्किंग जो डीके बख्शी जी हमेशा बच्चों को कहा करते हैं, नेटवर्किंग जरूर करो लेकिन उनको संभाल के रखो। ये बख्शी जी की हमारी दोस्ती करीब 25 साल पुरानी है, मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है, कहीं जाने नहीं देता। ये बख्शी और जी अब मेरे हमने से, और आपने संभाल के रखा और हमने इनको पकड़ लिया है छोड़ेंगे नहीं। ये बख्शी जी मेरे से आज से 3 साल पहले किसी बात पे नाराज हो गए और इन्होंने अपनी नाराजगी शो भी की, और मैं 3 दिन सोया नहीं और रोता रहा कि बख्शी जैसे मित्र ने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे। वो मेरे से डिस्कस ही कम से कम कर लेते, लेकिन उसके बाद हमने इनसे माफिया मांगी, इनको सारी बात समझाई, उसके बाद हमारी दोस्ती और भी अच्छी और गहरी हो गई। Communication. So this is the art which all the student will have to learn. And last, my point is, whosoever you are today is the result of what you have done in the past. Absolutely. I am repeating, whosoever you are today is the result of what you have done in the past, and whosoever you want to be in future will be the outcome of what you are doing today. This today is most important. हर दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर इस दिन को इस्तेमाल कीजिए, सीखिए। नॉलेज को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, नॉलेज को स्टोर भी करना है आपको, नॉलेज को रिफाइन करना है, नॉलेज को ट्रैक करना है, नॉलेज को शेयर करना है। हम लोग जो आज डीके बख्शी और मैं और हम लोग जो आपको नॉलेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये हमने बहुत सालों से स्टोर की है नॉलेज, बड़े बड़े लर्नर लोगों से हमने सीखा है जो हम आज इन बच्चों को बता रहे हैं। सो आई थिंक माय मैसेज इज youngsters can transform the nation, or I am very clear in my mind, the day these youngsters come forward, India is going to be one of the top country in the world. Thank you very much and God bless everybody. बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जहाँ तक समझा हूँ इन सम टोटल, एक तो ये है कि भाई कर्म फल, आप काम करोगे तभी आपको फल मिलेगा, कर्म फल का जो हमारा सिद्धांत है। और दूसरा, लीडरशिप एक तरह से कारपोरेट में भी यू हैव टू ट्रीट एवरीबडी लाइक योर फैमिली। जिस तरह से फैमिली को आप संभाल के रखते हैं, लोगों को रखते हैं, आपकी केयर करते हैं, वही काम आपको अपने दफ्तर में या कंपनी में या जहाँ भी है आपको करना है। तभी लोग आपके साथ चलेंगे और तभी लोग आपके लिए सैक्रिफाइस देंगे। देखिए क्या होता है कि लीडरशिप के कहने पे लोग मतलब कितना सैक्रिफाइस कर जाते हैं, कहाँ कहाँ आगे चल जाते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। तो वो तभी होता है जब लोगों को पता होता है कि हमारा जो लीडर है वो हमारी केयर करेगा, हमारी देखभाल करेगा और हमारा वेल विशर है। तो वेल विशर होना बहुत जरूरी है। तो ये और गीतिका हम चाहेंगे कि बहुत संक्षेप में इसको समराइज कर दें ताकि हम लोगों ने क्या सीखा आज। एक्चुअली अपने वर्ड्स में समराइज करती हूँ मैं इसको, कुछ चीजें जो जी बिल्कुल बिल्कुल। So basically leaders के लिए हमने start किया with Subhashi. I really like that Josh, Jazba and Junoon. I think we started from there, we ended there. So it was a pretty good 360 rotation. We started from there, discussed everything going back. उसके अलावा जो हम youngsters की बात कर रहे हैं, जो youngsters की expectations हैं leader पे, और जो youngsters से expectations रहेंगी, this will be more again towards leader doesn't have to be fulfilled with all the knowledge in the world. Rather, it's preferred the leader, the person who's leading you, has to be more honest, has to be more appreciative, motivational. And the other thing is they have to make space for the other person to perform.
Many times we see this happens, a senior person retires or senior person leaves the organization, पूरा leadership structure लड़खड़ा जाता है. So a good leader is the one who always creates the other leaders. So आपका जो skill वो देने से बढ़ता है. हमारे वहाँ इंडिया में बोला जाता है ना, जितना दोगे उतना बढ़ेगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है. So it's a very, very true thing actually in leadership as well. The more you train people under you, the more you evolve people, the more the space you give them, the bigger you become. I think in conclusion, this is what I want to say, that the couple of things that we need to be sure in leadership is, first, stay curious away from the judgments. Stay curious about what people are trying to say, why they are saying it. There is always a reason behind it. Treat them as equal. It's not a hierarchy matter. They will surprise you. अगर आप उन्हें as an equal treat करोगे, they will surprise you with their thoughts. Give them space to grow. Create further leadership. Collaborate with people. Don't try to be like, मैं ही करूँगा. I'm the best. Yes, you're the best. But what if you're not there? And if you're the best and you want to do something, that's a single person contribution. That's not a leadership. लीडरशिप का एक मेन थीम होता है, पूरी टीम लाइन क्रॉस करेगी तो ही हम जीतेंगे, अकेले लाइन क्रॉस करके हम नहीं जीतेंगे. जी. This is a very important thing. The leaders who are going to be leader and the leaders who are there working, acting as a leader, if they understand that it's a team game, I think things will be much more sorted in that space. और बिल्कुल, और जो ऑनेस्टी है और एथिकल लीडरशिप वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में वही लोग ग्रो करे हैं, उन्हीं लोगों का नाम हम इज्जत से लेते हैं, उन्हीं को पद्मश्री और तमाम अवार्ड मिलता है जिनकी लीडरशिप एथिकल रही है, ऑनेस्ट रही है. तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. आज के एपिसोड में बहुत अच्छी चर्चा हुई और हमारे हमारे दर्शकों में कई डिस्टिंग्विश लोग हैं. प्रोफेसर हेमचंद्रा साहब हैं जो उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं. हम सबका हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी दर्शकों का, और सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और इसका लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्ट्स और अनुभवी लोगों ने अपना नॉलेज शेयर किया है, तो वो काम आना चाहिए समाज के और यंग लोगों के. तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार फिर से रक्षाबंधन की बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभरात्रि. नमस्कार जगोटा साहब, नमस्कार बख्शी साहब, नमस्कार आर डी मिश्रा साहब, और नीति का बहुत बहुत सबको धन्यवाद जी. थैंक यू एवरीबॉडी. बाय बाय.